जय हिंद बच्चों। प्रश्नावली 2.5 आज हम समाप्त करेंगे और साथ ही साथ दूसरा चैप्टर भी आपका समाप्त हो जाएगा। 15 और 16 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करना है। 14 तक हम लोगों ने कल देख लिया था। 15 नंबर क्या कह रहा है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक बताइए आपको क्या होगा। आपके पास जो क्षेत्रफल दिया है और लंबाई चौड़ाई के लिए बताना है क्या होगा। तो लंबाई चौड़ाई आपको पता है कि क्षेत्रफल जो होता है आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई, तो बस इसको दो भागों में खंड कर दीजिए, एक लंबाई हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, चौड़ाई। खंड कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं क्या होता है, लंबाई और गुणे में चौड़ाई। तो बस आपको गुणे के रूप में इसको तोड़ देना है। तो आपके पास क्या था, 25a² माइनस 35a प्लस का 12, इसी का खंड करना है। कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। गुणा कैसे करते हैं, 25 और 12 का गुणा करेंगे ना, 25 और 12 का गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो 25 दूना 50 को 0 हासिल 5 और 25 से कम 25 5 30। अब 300 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर 35 आ जाए। तो 300 का लॉसो निकाल लीजिए। 2 से कटेगा 150, 2 से कटेगा 75, 3 से कटेगा 25, 5 से 5, 5 से अब 35 लाना है। तो 5 पचे 25 और 3 दूना 6 दूना 12, 12 में 25 को जोड़ेंगे, नहीं बन रहा है, ठीक है। 5 दूना 10, 5 दिए 15 दूना 30, ये भी नहीं बन रहा है। 5 चौक को 20 और 5 दिया 15, हाँ 20 और 25, 5 चौक के 20 और 5 दिया 15, 20 इसको तोड़ेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 25a², ये बनेगा 20 प्लस 15a और प्लस का 12, क्योंकि 20 और 15 मिलके 35 हो गया। 20 में 15 का गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या देखने को मिला कि 25a² माइनस का 20a माइनस का 15a और प्लस का 12, दोनों में देखिए क्या उभयनिष्ठ है, 5a, 5 बचे 25, एक a बच गया और 5 चौक के 20, a तो बाहर निकल गया। और यहाँ पे इन दोनों में देखा जाए तो क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। 3 से 15 कटेगा 5 बार में और 3 से 12 कटेगा 4 बार में। और ये माइनस प्लस मिल के ये प्लस नहीं होगा, क्या होगा, माइनस होगा। तो आपको क्या करना है, ये देखिए कोष्टक वाला एक है कि नहीं, तो 5a-4 एक कोष्टक में कर लेना है। तो 5a-3 एक कोष्टक में हो जाएगा। देखिए दोनों गुणे के रूप में हो गया। तो आपसे लंबाई चौड़ाई पूछा है, तो लंबाई आपका हो जाएगा, कोई भी लिख सकते हैं, 5a-4। अगर लंबाई लेते हैं तो चौड़ाई आपका कितना हो जाएगा, तो चौड़ाई आपका हो जाएगा 5a-3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बस आपसे यही पूछा था, लंबाई और चौड़ाई क्या होगा, ठीक है ना। अब इसको अगला प्रश्न जो है एक और दिया है, इसको भी देख लेते हैं फटाफट। इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी सेम वही चीज़ें कह रहा है, तो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, फटाफट निकाल लेते हैं, देख लेते हैं इसमें कैसे क्या चीज़ें होंगी। तो देखिएगा, यहाँ भी आप जानते हैं वही चीज़ लिखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे में चौड़ाई। तो आपसे लंबाई चौड़ाई पूछा है, इसको खंड करना है। कैसा, किसको खंड करना है, 35y² प्लस 13y प्लस का 12। अब होगा क्या, 35 का 12 में पहले गुणा कर दीजिए। 35 का 12 में गुणा करेंगे तो मिलेगा क्या, तो 12 पचे 60 को 0 हासिल 6 और 12 तियाँ 36 और 6 42, 420 मिल गया, ठीक है। कितना मिल गया, 420। 420 को तोड़िए, 420 टूटेगा नहीं, लेकिन ये वो वाला 420 नहीं है जो आप सोच रहे होंगे, वो 420 नहीं, ये इस प्रश्न का 420। 2 से 210 बार में और 2 से 2 एक कम 2, 2 पचे 10, 3 से कटेगा, 3 त्रिकी 9 और 3 पचे 15, 5 से कटेगा 7 बार में, 7 से कटेगा 1 बार में। अब यहाँ देखिएगा, 7 दूना 14 करें और 5 दिए 15 दूना 30 करें, तो आपको लाना कितना है, 13 लाना है।
इस प्रश्न में। ये प्रश्न जो है थोड़ा सा ये प्लस में ही रहेगा कि ठीक है, देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ये जो चिन्ह है ना, ये प्लस नहीं माइनस करना पड़ेगा, नहीं तो फिर संभव ही नहीं होगा ना। अब बड़ा में से आप घटा के ही तो 13 ला सकते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमने गलत लिख दिया था, अब सुधार कर दिया गया है। यहाँ पर ये प्लस नहीं है, क्या है, माइनस है। तो ठीक है, देख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, माइनस करके 13 लाना है। तो यहाँ पर हमने कहा 7 पचे 35 और 3 दूना 6 दूना 12। हाँ ठीक है, 35 में से 12 जाएगा, तो 35 में से 12 जाएगा तो नहीं 13 आएगा। ठीक है, 7 त्रिकी 21, 5 दूना 10 दूना 12, ये भी नहीं होगा। और 7 दूना 14, 5 तिया 15 दूना 30, ये भी नहीं होगा। आप कर दीजिए 5 तिया 15, 7 दूना 14 दूना 28, तो 28 और 15 ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिख दें 35y² प्लस का 28 माइनस 15 y माइनस का 12। 28 में से 15 जाएगा तो आपका 13 बच जाएगा। और यहाँ देखिएगा हमने 28 कैसे लाया, 7 दूना 14 दूना 28 और 5 तिया 15। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ बराबर करके आप लिख दें कि 35y² प्लस का 28y माइनस का 15y माइनस का 12। अब इन दोनों में ध्यान से देखिए तो 7y कॉमन है, 7 पचे 35 और 7 चौके 28। इन दोनों में अगर ध्यान से देखें तो 3 कॉमन है, 3 पचे 15 माइनस माइनस प्लस और 3 चौके 12। तो आपका क्या बनेगा, 5y प्लस 4 एक कोष्टक में बन गया और दूसरे कोष्टक में बन जाएगा 7y माइनस 3। अब आपके पास क्या मिल गया, इन्हीं में से एक लंबाई एक चौड़ाई मान लीजिए। तो लंबाई अगर आप मान लेते हैं, मान लीजिए दूसरे वाले को मान लिए 7y माइनस 3, कोई भी मान सकते हैं। तो चौड़ाई आपका कितना हो जाएगा, चौड़ाई आपका हो जाएगा 5y प्लस 4। इस प्रश्न में बस यही पूछा है, लंबाई और चौड़ाई, जो कि हमने आपको निकाल दिया। अब एक क्वेश्चन और बच रहा है 16 नंबर, उसको भी देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि घनाभ जिनके आयतन दिया है और विमाओं के बारे में पूछ रहा है। अब इनका बीमा क्या क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आप जानते ही हैं। क्या आयतन बराबर क्या होता है, घनाभ है तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे में क्या होता है, ऊंचाई। बस इन्हीं बीमाओं के बारे में प्रश्न में पूछा है कि लंबाई क्या होगा, चौड़ाई क्या होगा, ऊंचाई क्या होगा। बस आपको यही निकालना है, तो फटाफट निकाल लेते हैं। 3 खंड, अब इसको 2 खंड में नहीं, क्षेत्रफल था तो 2 खंड में तोड़ना था, अब आयतन पूछ रहा है तो 3 खंड में तोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, आयतन बराबर में क्या चल रहा है, 3x के घाते 3 माइनस 12x। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, 3x कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 3x दोनों में दिख रहा है। 3 निकल गया, x निकल गया, x² बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, केवल 4 बचेगा। अब देखिएगा खंड अगर देखा, 3 को अलग कर दीजिए, x को अलग कर दीजिए और x² माइनस 4 को अलग। अब देखिएगा 1 2 3 खंड हो गया ना, बस हो गया, अब कुछ नहीं करना है। आपका लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 3, चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, कोई भी मान सकते हैं इसमें से x, और ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा x² माइनस 4। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बस बीमा के बारे में पूछा था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमने निकाल दिया। अब एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी फटाफट देख लेते हैं, फिर आपका यह प्रश्नावली और यह चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, जो कि बहुत लंबा चला और हमने बहुत विस्तार से समझाने की कोशिश की। अगर आपने वीडियो को बहुत बेहतर तरीके से देखा और समझा होगा तो आप चैप्टर 2 जो है ना बहुत बेहतर तरीके से समझे होंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें क्या करना है वही चीज़ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। 12 8 20 किसके पहाड़े में आएगा, 4, और साथ ही में के है तो 4 के कॉमन ले लीजिए। 4 के कॉमन ले लेते हैं तो क्या क्या बचेगा, तो आपके पास बचेगा 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। आप चाहें तो 4 को अलग, के को अलग और इसको अलग कर सकते हैं, आपका निकल जाएगा लंबाई 4 चौड़ाई। लेकिन यहाँ जब अब देख रहे हैं खंड हो सकता है तो आप खंड कर दीजिए और बेस्ट रहेगा 4 के। अब यहाँ माइनस है, 1 मिनट, ये के निकल गया ना, ये के निकल गया तो ये के ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। अब देखिए 5 तिया 15 और 2 लाना है तो आपको घटा के लाना है ना, तो 5y में से 3y घटा दीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4k
अब कॉमन ले ली, इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो क्या बचेगा 3y + 5, और इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो -1 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 3y + 5 और बड़े कोष्टक से बंद। तो आपके पास क्या मिल गया 4k, और एक कोष्टक में हो जाएगा 3y + 5 और एक कोष्टक में आपका हो जाएगा y - 1, जो कि आपके पास देखिएगा 3 चीज़ मिल गया कि नहीं, क्या क्या मिल गया। लंबाई बराबर आप क्या लिख दीजिए, लंबाई बराबर 4k, चौड़ाई बराबर क्या लिख दीजिए आप, चौड़ाई बराबर लिख दीजिए 3y + 5, और ऊंचाई बराबर क्या मिल गया, तो ऊंचाई बराबर आप क्या लिख देंगे ऊंचाई बराबर y - 1, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा सारा चीज़। अब बस आपसे यही कहेंगे कि चैप्टर 2 ख़त्म हो गया है, तो चैप्टर 2 अगर आपको समझ में आ गया ठीक है, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, उसका निवारण किया जाएगा। और साथ ही साथ क्लास 9th में पढ़ने वाले जो आपके मैथ के सहपाठी हैं, यानी जो आपके मित्रगण हैं, उन तक भी यह वीडियो पहुँचाइए ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।